एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज आज है 31 दिसंबर 2024, ईयर का लास्ट डे है और आज मंगलवार भी था। होप आप मंदिर गए होंगे और आपने राम नाम जाप किया होगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा। ठीक है, अभी तक नहीं किया तो अभी कर लेना। ठीक है, पूरा दिन से नहीं किया तो अभी सोते समय भी आप कर सकते हैं रात में। सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है ना, सबसे बेस्ट एक तो मुझे मॉर्निंग का समय लगता है 3 से 6 बजे तक के बीच में। वो आपके कंफर्टेबल के अनुसार है। आप 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं या फिर 6 बजे के आसपास उठते हैं। ठीक है, तो मैं तो मेरा तो बचपन से ही था कि मैं तो 6 बजे ही उठ जाती थी, है ना। ओ सॉरी, 3 बजे ही उठ जाती थी, तो ये मेरा ना रूटीन बना हुआ था। ठीक है, और है ना मेरा ना नाक में से पानी आ रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, क्या ही बताऊँ गाइस। और बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी, है ना। बिना उसके तो क्या कहते हैं उसके, बिना कंबल और बिना रजाइयों के तो बैठा ही नहीं जाता। और मैं अभी खुद ना मंदिर से होके आई हूँ जस्ट। शाम के समय अभी मैं गई थी। तो ईयर का, अब जब पूरे साल आपसे कभी गए हो या नहीं गए हो, तो लास्ट ईयर डेज आ रहा है जब, तो हालांकि तो 2 दिन तो एटलीस्ट आप जाना ही चाहिए। आप कितने ही बिजी हो ज़िंदगी में, कितने ही बिजी हो अपनी ज़िंदगी में, 2 दिन तो आपको एटलीस्ट प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए समय निकालना चाहिए। और ये टाइम तो ऐसा है, पीक लेवल पे नेगेटिविटी है। ठीक है, और लोग मर रहे हैं। ये बाई चांस नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें ना, लोग अचानक से निकल रहे हैं। और मेरी श्रद्धांजलि है जो इस साल लोग एक्सीडेंटली मरे हैं, टेररिक अटैक से और एरिटिक अटैक से और बीमारियों से। और जो जिन जिन लड़कियों के रेप हुए, उन सारी आत्माओं को मैं पीस देती हूँ कि ना, वो जिस भी इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, अभी रिसेंटली 29 29 दिसंबर को भी अटैक हुआ है। वो क्या कहते हैं, एयरटिक अटैक, वो प्लान क्रैशेस हुआ है ना। सो उनको भी देखो कैसा लगता है ना। अ, खोने का डर है ना हमें ना, एक्चुअल में उन्हीं को ही पता होगा। जो सच बताऊं तो उन्हीं को ही पता होता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो इंसान अपने खोता है, अपने चहीते इंसान को, वो यही फील कर सकता है। ठीक है, कितना समय बिताया होता है, ठीक है, अपने लव वंस के साथ, और एकदम से वो चले जाना अचानक से सडनली, कितना हार्ट होता है। ये उन्हीं को ही पता होता है जिन्होंने उनके साथ समय बिताया हो, अच्छा बुरा। ठीक है, हंसते खेलते। और अभी न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत दुख की बात है ना, बहुत ज़्यादा दुख की बात है ना। तो 2025 में आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने आप को बचा के रखना है। देखिए, आपकी ज़िंदगी से है ना, कई ज़िंदगियाँ अटैच्ड होती हैं, है ना, कई ज़िंदगी अटैच्ड होती है। तो आपको भी है ना अपना प्लीज़ करके ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने जीवन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे, देखो, आपका जीवन भले ही आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से रख रहना है। ठीक है, और न्यू ईयर का कोई रेजुलेशन बनाओ या ना बनाओ, एक रेजुलेशन तो बनाना ज़रूर कि हम हनुमान चालीसा करेंगे और राम नाम जाप करेंगे, क्योंकि ये जो साइलेंट 9 नंबर है, और 9 नंबर देवी शक्तियों को भी इंट्रोड्यूस करता है, और 9 नंबर मंगल का, मार्स का नंबर है। ठीक है, तो यानी आपको हनुमान चालीसा करनी है, रेगुलर करनी है, सुबह शाम तो करनी ही है। ठीक है, और आपको सुबह के समय नहीं मिलता है। ठीक है, आपके ऊपर रीज़न हो सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्स वाई जेड। अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता तो रात के समय, सोते समय तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, और आप दोनों टाइम करते हैं। इवन ऐसे ऐसे भक्त हैं जो 3 3 टाइम करते हैं ना, नियम कायदे से। बहुत अच्छी बात है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ तो काम आएगा ही, और इस दुनिया के बाद भी काम आएगा। ठीक है,
उसके साथ साथ देखिए आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलना है, ये इमीडिएट आपको अब इच्छाएं पूरी करवानी है ना, तो ना उसके साथ है ना पुण्य कर्म भी कमाते रहें, ठीक है। जैसे आप गुप्त दान दे सकते हैं, गौशालाओं में थोड़ी सेवा करके आ सकते हैं, ठीक है। और कुत्ते बिल्ली को फीड करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ना बिल्लियों से है ना सब वो करते प्रेज करते हैं, पर बिल्ली साथ साथ लक्ष्मी जी का रूप है, किसी को नहीं पता हो तो ना। और जो डॉग्स वगैरह वो महाकाल की सवारी है, ठीक है, महाकाल की सवारी है डॉग्स, है ना। और शिव जी का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो जानवरों से भी एकदम लगाव रखना है। इस पूरे साल नहीं रखा हो आपने तो नए साल पे ऐसा ना किसी भी जानवर को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि इस दुनिया में है ना अगर मनुष्य जाति तो बहुत रेयर ही केस होती है जिसकी हायर सोर्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ही प्योर लेवल से होती है, वो हाई वाइब्रेट करते हैं। बहुत कम है आज के ना दुनिया में ऐसे लोग। अगर तुम्हें हाई वाइब्रेशन चाहिए ना रियल की, तो हाई वाइब्रेशन आप एनिमल्स के थ्रू ले सकते हो ना, क्योंकि एनिमल्स में कोई भी छल कपट द्वेष लालच किसी भी तरीके का कोई झूठ फ्रेम नहीं होता है। तो वो बहुत ही हाईली फ्रिक्वेंस करते हैं, तो है ना आप पशुओं के साथ थोड़ा समय तो बिता सकते हैं। घर में नहीं पाल सकते तो आप गौशाला में, बताया ना मैंने, गौशाला में जाके वहाँ सेवा कर आ सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे करना आपको ना, गली मोहल्ले के कुत्तों को फीड करवा दिया, दूध दे दिया, थोड़े बहुत बिस्किट रख दिए, ठीक है। बेजुबान के जानवर है ये, बस इनके भी पेट लगा है तो ये किसी ना किसी रूप से हमारे ऊपर डिपेंडेड होता है। तो ऐसे करके आपको लोगों की मदद करनी है, ठीक है। और घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। घबराता तो हमारा शरीर ही है ना। अगर आपका इंद्रियों पे काम कर रखा आपने, फाइव आपके जो पांचों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, धरती आकाश अग्नि जल और वायु, ये पांचों एलिमेंट्स अगर आपके अलाएंगे आपके शरीर के साथ, देन आप हर चीज़ में बैलेंस करेंगे, ठीक है। और मेरा ओपिनियन से माने कि एक रेजुलेशन तो ज़रूर बनाना है कि हनुमान चालीसा तो आपको इस पूरे साल करनी है, ठीक है, बिल्कुल करनी है। और एडवांस में आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि लेके आए और आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए, ठीक है। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों इस साल, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज़ से परेशान थे तो वो इस साल के एंड में ही ख़त्म हो जाए। सो विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू माय सब्सक्राइबर्स एंड खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने जीवन का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। और ठंड से बच के रहना, क्योंकि अभी तो ठंड नहीं पड़ी, जनवरी में अभी काफ़ी ठंड आ सकती है ना, ठीक है। और आजकल तो बेमौसम सब कुछ हो रहा है। देखिए हम प्रकृति के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ कैसे जस्टिस कर देगी। एक छोटी सी बात है, समझने वाली बात है ना। हम किसी को मारेंगे वो उल्टा हमें मारेगा ही ना, तो हम प्रकृति के साथ तो जस्टिस कर ही नहीं रहा, न्याय नहीं कर रहे हम इंसान, तो कैसे हमारे लिए वो करेगी जस्टिस। इसलिए बेमौसम बरसात हो रही है, प्लेन क्रेसेस हो रहे हैं, ठीक है। मानव मानव नहीं रहा, पूरा दानव हो चुका है। तो इस सब का नाश भी होगा, ठीक है, अपने समय पे होगा सारी चीज़ें, और ये साइकिल एंड होगी, युग परिवर्तन होगा, सनातन धर्म की स्थापना होगी, ठीक है। ये चीज़ सत्य है, युगों युगों से ही सनातन जीतता आया है, हमेशा ही जीता रहेगा। और जितने भी जो भी धर्म से बिलोंग करते, कोई भी जो सच्चे इंसान है, इंसानियत के राह पे चले, कभी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाया, वो लोग बचे रह जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, मैंने एक जगह पढ़ा था भविष्य मलिका में, मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे कि जो लोग बच जाएंगे ना उनकी एक एक हज़ार साल एज हो जाएगी युग परिवर्तन के साथ, तो वो सतयुग में रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये तो ना। तो अभी तक आपने अच्छे पुण्य कर्म नहीं करे हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़े हैं, वो राम नाम जाप नहीं किए हो, तो अपना समय निकाल के, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तो रेली लिखा है, 10 मिनट में भी आप काफ़ी कर लेते हैं, ठीक है। और नाम जाप तो एक सीताराम भी बोलते हैं ना आप, वो भी आपकी ज़िंदगी में पता नहीं 100 अरबों खरबों पुण्य के बराबर है, ठीक है। तो आप डेली करते हैं तो देखिए आपके जीवन से नकारात्मकता ऑब्वियसली दूर कहीं कट के फेंक जाएगी कहीं पाताल लोक में। तो ऐसे करना है। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो और बहुत अच्छा करो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करो हर चीज़ में, ठीक है।
ज़्यादा नहीं कर सकते तो हमेशा दया की भावना रखो, ठीक है। किसी को अच्छे से गाइड करो, ठीक है। और अपने जो आपको अच्छा लगता है इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करो, ठीक है। और अपना भी ध्यान रखो और अपने आसपास लगे जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में भी इतना ही। जय श्री राम, जय निम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, ठीक है। कल मिलते हैं। धन्यवाद।